बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बार बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर फूड कलर के कितनी ज़बरदस्त हमारी केचप बनकर रेडी हुई है। ये देखिए, तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनती है, घर में बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बाजार जैसी टमाटो केचप बनाना सिखाऊंगा आपको। घर में आप बाजार जैसी टमाटो केचप किस तरीके से बना सकते हैं और इसको स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं, बगैर केमिकल के बनाना सिखाऊंगा आपको। तो आप बहन भाइयों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि फयाज भाई रमजान शरीफ आने से पहले टमाटो केचप घर में बनाना सिखाएं, तो आज मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटो केचप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 किलो लाल टमाटर ले लिए हैं। तो आजकल बाज़ार में ये सस्ते भी हैं और लाल भी आ रहे हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह पहले वॉश कर लेना है। वॉश करके अब हम ना इसकी जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको इस तरीके निकाल देंगे। ये हमें नहीं चाहिए। इस तरीके दूसरा बाउल ले लेंगे और इसमें रखते जाएंगे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये हमने उतार देना। ये हमें नहीं चाहिए। इस तरीके। तो चलें जी, इसके जो ऊपर वाली साइड है वो मैंने सारे टमाटरों की उतार दी है। और अब हम ना एक कढ़ाई ले लेंगे, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह की एक कढ़ाई ले ली है और टमाटर को ना हम इस तरीके 4 पीस करके इसमें शामिल कर देंगे। इस तरीके जो छोटे होंगे 2 पीस कर लेंगे उनके। इस तरीके तो चलें जी, सारे टमाटर मैंने 4-4 पीस करके कढ़ाई में शामिल कर दिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज। इस तरीके रफली इसको कट करके शामिल कर देंगे। इस तरीके। अगर आप कमर्शियल बना रहे हैं जो जिसके अंदर केमिकल यूज़ होते हैं, तो उसके अंदर आपने प्याज शामिल नहीं करना। तो एक आधी इंच का टुकड़ा अदरक का था, छोटे छोटे पीस बना लें, ये शामिल कर देंगे। 4 कलियां लहसुन की शामिल कर देंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करना आपने लहसुन। और एक टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग शामिल कर देंगे। ये हमने बाद में निकालने हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पानी और फ्लेम को ऑन कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। जितना टाइम भी लगेगा मैं आपको बताऊंगा। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। तो इसको ना 10 से 15 मिनट मैं पका लूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, टमाटरों को मैंने 12 मिनट तक पका लिया है। तो इसके सिर पर खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी भी शामिल किया और टमाटर का अपना पानी भी है। तो टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए। तो ये हम ना लौंग और दालचीनी निकाल लेंगे। ये हमें नहीं चाहिए। तो इसको हम निकालते हैं खुले बर्तन में। खुले बर्तन में निकाल के इसको ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो इसको ना हम एक पराती ले लेंगे, इसमें निकाल के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं। तो ये ठंडा हो जाए सारा पल्प टमाटर का, फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, टमाटर के पल्प को मैंने अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। और अब हम ना एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसमें शामिल करेंगे ये पल्प। बिस्मिल्लाह। चलें, ऊपर से हम इसका ढक्कन लगा देंगे।
तो मशीन को ना आपने तकरीबन 40 से 45 सेकंड तक चलाना है, फिर ये अच्छी तरह पेस्ट बनेगी, इसकी प्यूरी बनेगी, क्योंकि हमने इसको छानना है। छलनी की मदद से इसका जो बीज है, ये इसके छिलके बचेंगे, उनको हमने रिमूव करना है। तो चलें जी, इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। ये देखिए, बारीक सुराख वाली आपने छलनी लेनी है। इसकी मदद से ना आपने इसका जो सारी इसकी प्यूरी है वो आपने निकाल लेनी है। इस तरीके हिलाई रखेंगे ना इसको, तो ये ऑटोमेटिक प्यूरी जो इसकी वो नीचे चली जाएगी। अब हम ले लेंगे एक स्पैचुला और उसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह छान लेंगे इस तरह के। तो ये देखिए, अगर इस तरीके आप इसको करेंगे ना तो सारे जो बीज हैं वो अलग हो जाएंगे और प्यूरी हमारी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, आगे जब हम रेसिपी बनाएंगे, कोई सालन वगैरह बनाएंगे तो उसमें ये काम आएगी। तो इसी तरह सारी मैं छान लूँ, प्यूरी को बनाकर ग्राइंड करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, टमाटर का सारा पल्प मैंने छान लिया छलनी की मदद से। और ये देखिए, और नीचे से भी हम छलनी को साफ कर लेंगे इस तरीके। चलें, ये देखिए, और ये अभी बनी नहीं है, अभी हमने इसको पकाना है। तो अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ, कढ़ाई को रखते हैं चूल्हे पर, अगला काम स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। आप फ्लेम को ऑन कर देंगे, फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। और बाकी जो इसमें पाउडर मसाले जाने हैं वो भी शामिल कर देते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे थोड़ा सा जो कलर है ना वो टमाटो केचप का रेड हो जाएगा। और 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। और 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1/2 कप चीनी। जितनी चीनी आपने शामिल करनी है उतना ही आपने सफ़ेद सिरका शामिल करना है इसमें। चलेंगे, बस इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं शामिल होगी। इसको ना हम इसी तरह मिक्स करते हुए तकरीबन कोई 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन कैसी आती है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसी तरह हिलाते हुए आपने पकाना है। तो मैं भी पका लूँ 15 मिनट तक, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, केचप को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ना मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, अभी ये रेडी नहीं हुई क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है। तो इसको फिर से हम 10 मिनट तक और पकाएंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, केचप ना हम घर बनाते हैं, जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो बग़ैर केमिकल के हम बना लेते हैं। 1 मंथ तक ख़राब नहीं होती, इजीली इस्तेमाल हो जाती है 1 मंथ में। तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। जो तरीका मैं आप अपनाता हूँ वही तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाज़ार से आप बिल्कुल भी ना केचप लें, घर में बनाएं, इजी है बनाना और साफ़ सुथरी बनती है बग़ैर केमिकल के। अगर आप बाज़ार वाली केमिकल वाली लेते हैं ना तो उसकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है वो 6 से 7 मंथ होती है। इसके अंदर वो टाटरी यूज़ करते हैं और मीठा सोडा यूज़ करते हैं और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं। तो हम इसके अंदर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि 1 मंथ के बाद हम फिर से बना लेंगे। तो 10 मिनट तक मैं इसको और पका लूँ, फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। तो चलें जी, केचप को मैंने 10 मिनट तक और पका लिया। टोटल मैंने जो इसको पकाया वो 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम फिर से इसको चेक करेंगे। ये देखिए, अभी भी इसके अंदर देर है। मुझे पता है इसको कितना टाइम लगेगा, मैं सिर्फ आपको भी दिखा रहा हूँ। इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। 10 मिनट ये और पकेगी, फिर हम इसको दोबारा चेक करेंगे। अभी भी इसके अंदर ना पानी है, दाना नहीं बना अभी। तो 10 मिनट इसको मैं और पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।
तो चलें जी, 10 मिनट तक मैंने इसको और पका लिया केचप को। केचप हमारी रेडी हो चुकी है और अब मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, अब इसकी शाइनिंग चेक करें। अब ये आपके ऊपर इस टाइम पे छींटें भी आएंगी, तो इसको ना आपने किसी खुले बर्तन में पकाना है ताकि आपके ऊपर छींटे ना आए और आपको इस टाइम पे अप्रोन की भी ज़रूरत पड़ेगी। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो इसको अच्छी तरह मैं ठंडा कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बार, बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर फूड कलर के कितनी ज़बरदस्त हमारी केचप बनकर रेडी हुई है। ये देखिए, तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनती है, घर में बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए, बिल्कुल बाज़ार जैसी। आप इसको किसी एयर टाइट बोतल में स्टोर कर सकते हैं, 1 मंथ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये देखिए। तो ये देखिए, और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बाज़ार जैसी बग़ैर केमिकल के केचप हमारी रेडी हो चुकी है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। बग़ैर केमिकल के बाज़ार जैसी टमाटो केचप आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।